हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मानहानि की परिभाषा। मानहानि कितने प्रकार की होती है और विधि शास्त्रियों ने मानहानि की परिभाषा कितने प्रकार से दी है। और मैं इम्पोर्टेंट परिभाषा आपको बताऊंगी जो पेपर के लिहाज से बेहद इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मानहानि का अर्थ क्या है और वो कितनी प्रकार की होती है, इन दोनों का अंतर क्या है, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। मानहानि की परिभाषा। विभिन्न विधि शास्त्रियों ने अपनी परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से यानी अपने एक्सपीरियंस से दी है। फिर भी कुछ विधि शास्त्र जो बहुत महत्वपूर्ण है उनकी परिभाषा मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि प्रोफेसर विनफील्ड, डॉक्टर सामंड और अंडरहिल के अनुसार प्रोफेसर विनफील्ड ने कहा है, जब किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसे कथन प्रकाशित किए जाते हैं जिससे वह व्यक्ति समाज के विवेकशील सदस्यों की दृष्टि से सामान्यता गिर जाए या जिसके कारण उससे लोग कतराने लगे, तो ऐसे कथन को मानहानि कहते हैं। यानी इंसल्ट या बेइज्जती, अगर दैनिक जीवन में कहें तो बेइज्जती कहते हैं। सामान्य के अनुसार मानहानि किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बिना किसी कानूनी औचित्य की यानी लीगल जस्टिफिकेशन की असत्य और मानहानि कारक कथन डेफेमेटरी स्टेटमेंट का प्रकाशन होता है। प्रोफेसर विनफील्ड के अनुसार जब किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसे कथन प्रकाशित किए जाते हैं जिससे वह समाज के विवेकशील सदस्यों की दृष्टि से सामान्यता गिर जाए या जिसके कारण उससे लोग कतराने लगे, तो ऐसे कथन को मानहानि कहा जाता है। डॉक्टर अंडरहिल के अनुसार मानहानि प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन को कलंकित करने वाली एक ऐसा झूठ कथन है जिसका प्रकाशन किया गया हो और इस कथन से वादी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचे या कथन को प्रकाशित करने का कोई कानूनी औचित्य न हो। सामान्यता ये होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में कुछ गलत शब्द कहने, चाहे वो झूठ हो या शब्द हो, और उससे दूसरे लोग कतराने लगे, तो ऐसे प्रक्रिया को हम मानहानि कहते हैं। विधि के अनुसार मानहानि के दो प्रकार होते हैं, एक तो होते हैं लाइबल, एक होता है स्लैंडर यानी कि उपलेख और अपवचन यानी बोलकर की गई मानहानि और लिखकर की गई मानहानि। उपलेख का अर्थ होता है मानहानि के अंतर्गत जिसके अंतर्गत मानहानि कथन का स्थानीय परमानेंट या दिखाई देने वाला प्रकाशित हो, जैसे कि लिखना, फोटो, सिनेमा, ये सब कार्टून, पुतलू बनाना। और उपवचन होता है जब जिसमें किसी व्यक्ति का अपमान करना या मौखिक शब्द संकेतों द्वारा, ध्वनि द्वारा किसी की इंसल्ट करना या आइज द्वारा, इन सभी को कहते हैं मानहानि। तो हमने इस वीडियो में देखा कि मानहानि के प्रकार और मानहानि किसे कहते हैं। 3 विधि शास्त्रों के अनुसार मैंने आपको मानहानि की डेफिनेशन बताई है। थैंक यू सो मच।